हेलो नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के विषय में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद के विषय में पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसके भेदों के विषय में हमने पूरा जो विवरण पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। और आज का जो हमारा जो विषय है वो सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों में हम जो नाम लेते हैं, मैं, हम, तुम, आप, वे, यह, वह, कोई, कुछ आदि, तो ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से? कि मैं, हम, आप, वह, वे, यह, ये, कोई, कुछ आदि। तो इसके जो भेद है वो 6 प्रकार के बताए गए हैं कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जो सर्वनाम, यानी कि जिस सर्वनाम से या जिन संज्ञा शब्दों से हमें पता चले कि किसी पुरुष के विषय में पता चले, तो उसमें ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये 3 प्रकार का होता है कि उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। जैसे हमने जो इंग्लिश में हम जो पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और इसी तरह से हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष में मैं, हम आदि आ गए, मध्यम पुरुष में तुम और तुम्हारे या तुमने आ गया, और अन्य पुरुष में वह, यह आदि जो शब्द आ गए। और इसमें जो अगला जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में का अर्थ होता है जहाँ पर किन्हीं भी संज्ञा शब्दों के विषय में उनका जो निश्चित जो संज्ञा शब्दों के बारे में पता चले, कि जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यह का अर्थ है यानी कि पास की वस्तु, और वह का अर्थ है कि दूर की वस्तु। और ये इसी तरह ये और वे, जैसे यह पुस्तक मेरी है या वह कल घर गया। तो यहाँ पर जो यह और वह जो पास की और जो दूर की जो वस्तु के बारे में बताए, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जिनके बारे में हमें कोई निश्चित ज्ञान नहीं होता, यानी कि जिसकी निश्चितता का पता नहीं चलता। जैसे कोई, कुछ। जैसे वर्ड है कि कोई घर आया है, यानी कि हमें पता नहीं है कि कौन आया है, कि कोई घर आया है। और यानी कि कुछ जो वर्ड है, जैसे कुछ आम जो खराब थे या कुछ अंगूर जो खट्टे हैं, तो इस तरह के जो वर्ड है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम नाम लेते हैं ये जो 6 प्रकार के वर्ड है जो अखबारी लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं। अखबारी लैंग्वेज के अंतर्गत यूज किए जाने वाले शब्द हैं कब, क्या, किसने, कौन, किस लिए और किसे। तो इस तरह से अखबार में हम पढ़ते हैं कि कब कौन सी घटना हुई, क्या हुआ, किसने किया, किस तरह किया और किस लिए किया, और किसने और कब किया। जो ये जो 6 प्रकार के जो ककारी जो वर्ड है, 6 प्रकार के ककार, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट है हमारा जो 5वां, जो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक का अर्थ यह है कि संबंध को जोड़ना, कि जैसे जो करेगा सो भरेगा। तो ये यहाँ पर संबंध को जोड़ने वाले शब्द वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसी तरह से अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करें, जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा या तुम अपना काम अपने आप कर लेना। तो इस तरह के जो वर्ड है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो हमने सर्वनाम के विषय में पढ़ा कि ये कितने प्रकार के हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक। तो इसमें जो स्टूडेंट है वो कई बार इस डिस्प्यूट हो जाते कि कौन से वर्ड को किस
सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इसके विषय में हम कुछ उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, उदाहरणों से हमें सही तरह से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम होता है किसी का भी नाम। जैसे हम जो 3rd या 4th क्लास में हम जो मेरा मित्र जो पढ़ते हैं कि राम मेरा मित्र है, राम मेरा वह 3री कक्षा में पढ़ता है। वह प्रातः जल्दी उठता है। उसके पिताजी अध्यापक हैं। उसकी माता अध्यापिका है। यहाँ जो मेरा मित्र नाम का जो हम प्रस्ताव पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि एक बार हमने संज्ञा जो शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि राम मेरा मित्र है, वह 3री कक्षा में पढ़ता है, वह प्रातः जल्दी उठता है, उसके पिताजी अध्यापक है, उसकी माताजी अध्यापिका है। तो यहाँ जो हम संज्ञा शब्द की जो बारंबारता यानी कि बार बार हम यदि राम शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो वो किसी भी लैंग्वेज की जो शोभा को कम कर देगा। तो इन्हीं जो संज्ञा जो शब्द है इसकी बारंबारता से बचने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे राम के स्थान पर हमने क्या यूज किया, वह, और इस तरह ये वह उसकी ये जो शब्द है ये जो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से सर्वनाम हम यूज करते हैं। इसके अन्य उदाहरण और हम देखते हैं। पहला है जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ हमें सही समझ में आ गया कि दो और सो ये जो वर्ड है ना संबंध को दर्शा रहे हैं। तो ये कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक, संबंधवाचक। और दूसरा है मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ। यहाँ पर जो मैं जो वर्ड है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। मैं जैसे उत्तम जो पुरुष है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मोहन कहाँ गया। तो ये जो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम के अंतर्गत आएगा।
नेक्स्ट है कि कोई घर आया है, कोई घर आया है, यानी कि हमें किसी के बारे में पता नहीं है कि कौन आया है, तो कोई जो वर्ड है संबंध दिखाता है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है कि कुछ आम खराब थे, तो यहाँ जो कुछ है ये किसी वस्तु के बारे में दर्शा रहा है। कोई और कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हमें पता नहीं है कि कुछ आम खराब थे। अगला है कि वह एक पुस्तक है, वह एक पुस्तक है। ये जो पुस्तक जो वर्ड है, यह एक पुस्तक वर्ड है, ये एक वस्तु को दर्शाता है। और यहाँ पर जो वह जो वर्ड है ये सर्वनाम को दर्शाता है कि वह एक पुस्तक है। वह यानी कि दूर की वस्तु के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वह, कि वह एक पुस्तक है। जो यह जो शब्द है वो पास की वस्तु के लिए यूज किया जाता है, और वह जो शब्द है वो दूर की वस्तु के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने सर्वनाम के विषय में पढ़ा। हमने पढ़ा कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जो यूज करने वाले जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। उस सर्वनाम शब्द में वह, यह, कौन जो शब्द आते हैं। जो प्रथम जो पहला जो हमने जो इसका जो भेद पढ़ा वो पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो उसी तरह से हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में मैं, हम आदि आ गए, और मध्यम पुरुष में तुम, तुमने या तुम्हारे, तो इस तरह के जो वर्ड है। और अन्य पुरुष में वह, यह आदि जो शब्द आते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जिसके बारे में हमें पूरी तरह से बात पता हो कि वह दिल्ली गया, या यह एक गाय है, या यह एक पुस्तक है, जो ये जो वर्ड है जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और अगला था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस बात के विषय में हमें पूरी जानकारी न हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कोई, कुछ, ये, वे आदि आते हैं। इसमें पास की वस्तु और दूर की वस्तु के विषय में हमें पता चलता है। और अगला था प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमने जो पढ़ा था कि अखबारी लैंग्वेज के 6 जो प्रकार है कि कब, क्या, किसने, कौन, कहाँ, किस लिए, जो ये जो वर्ड है, ये जो अखबारी लैंग्वेज के 6 प्रकार के प्रकार है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। और अगला जो हमारा था संबंधवाचक, कि जो वर्ड एक दूसरे को जोड़े, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। तो इस तरह के जो वर्ड है वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। और नेक्स्ट था हमारा जो लास्ट, जो छठा जो प्रकार था वो था निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमने पढ़ा कि वह अपना काम स्वयं कर लेगा, या तुम अपना काम अपने आप कर लेना, या मैं अपना जो काम है अपने आप कर लूँगा। तो आज हमने सर्वनाम के विषय में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा विशेषण का रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।